अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम गुल है और मेरे चैनल का नाम तियाची है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की सपोर्ट है, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद करें, मैं मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकूं, ठीक है। तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है गुलाम बादशाह सुंदरी। इस ड्रामे से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, आज तक ऐसा नहीं कि किसी का नाम बादशाह हो, गुलाम होता है, अक्सर लोगों का नाम गुलाम होता है, ठीक है। ऊपर से लड़कियों का नाम सुंदरी नहीं होता, ठीक है। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन। इसका जो इम्प्रेशन था मुझ पर बहुत बुरा पड़ा है, ठीक है, ख़ास तौर पर सुंदरी और गुलाम का, ठीक है। वो जो गुलाम है वो एक डॉक्टर है, पढ़ा लिखा, ठीक है। वो एक लड़की को बचाता है, वो लड़की एक डाकू ने इसे पकड़ा हुआ होता है, वो उसकी इलाज के लिए वहाँ जाता है, फिर डाकुओं से लड़ता है, ठीक है। पहले डाकू आकर उसे लड़ता है तो बाकी जो दो डाकू होते हैं वो ऐसे खड़े होकर उसका तमाशा देख रहे होते हैं। जब गुलाम उसे मार देता है, ठीक है, उसके बाद वो आते हैं, फिर वो उसको मारता है, ठीक है। हमारा गुलाम बहुत अच्छा इंसान है और वो एक डॉक्टर भी है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है। फिर क्या दिखाया कि एक बादशाह है और वो एक शराबी है, उसका बाप सियासतदान है और वो चाहता है कि मेरा बेटा इस इलाके से इलेक्शन लड़े। तो वो चाहता है कि मेरे बेटे का ना वहाँ पर कोई वहाँ जाए, वहाँ लोगों से मिले, उनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो और लोगों को मिले और उनसे दरख्वास्त करे कि वो इसको वोट दें, ठीक है। तो एक तरफ दिखाई है सुंदरी, वो मुझे इतनी बुरा लगा। सुंदरी बहुत नादान लड़की है, ठीक है, हालांकि वो बहुत बड़ी है, लेकिन उसका इस ड्रामे में, इस सीन में क्या दिखाया है कि वो एक 12-14 साल की लड़की है, छोटी सी, ठीक है। वो उसे कुछ भी नहीं पता, ठीक है। वो एक कॉलेज में एक फंक्शन होता है, वहाँ पर वो नाचती है, ठीक है। उसके पैरों में घुंघरू होते हैं, हालांकि उसके बाप ने उसे अपनी बीवी के पायल दिए होते हैं, पाजेब, ताकि वो पहने, लेकिन वो वहाँ पर उसे गुम कर देती है और वो जो घुंघरू होते हैं वो पैरों में बांधकर नाच रही होती है, ठीक है। फिर आते हैं तो जिस गाड़ी में वो आ रहे होते हैं तो अचानक से वो गाड़ी ख़राब हो जाती है, उधर से बारिश हो रही होती है, तो फिर वो पैदल चल पड़ते हैं। तो अचानक से बादशाह आता है, वो बादशाह की गाड़ी में बैठते हैं और उसके पैरों में घुंघरू होते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बीबी इतने भारी घुंघरू तुम पहन कर कैसे जा सकती हो, ठीक है। और उसके बाद तुम कम से कम अपने घुंघरू उतार कर बैग में डाल दो, लेकिन नहीं, उसने आई डोंट नो क्या दिखाना था, घुंघरू पहन कर जा रही है सड़क पर। बादशाह ने उसे देखा, बादशाह ने समझे कि शायद ये लड़की ख़राब है और ये शायद 2 नंबर लड़की है, तो वो जब उनको पहुंचा देता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि लड़की तुम रुको। जब उसे रोकता है फिर उसे कहते हैं कि एक रात की क्या लोगी, तो फिर वो उसे थप्पड़ मारती है। तो बादशाह को गुस्सा आता है, बादशाह पिस्तौल उठा लेता है, वो उसे गोली मारना चाहता है, फिर आई डोंट नो क्या करता है कि उसे क्या ख्याल आता है, वो आसमान पर गोली चलाकर गोलियां ज़ाया कर देता है, ठीक है। बादशाह आता है फंक्शन में, तो वहाँ पर वो शराब की हालत में होता है, बहकी बहकी बातें करता है। वहाँ पर एक मेरी फेवरेट साइमा बलोच वहाँ पर दिलरुबा होती हैं, ठीक है। वो उस पर पिस्तौल तान लेता है, वो कहता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वो दिलरुबा कहती है, बादशाह मैं आपकी दिलरुबा हूँ, ठीक है, मुझे आप क्यों मारना चाहते हैं। तो फिर वो दिलरुबा जो होती है, वो फिर गुलाम आता है, फिर उसे संभालता है। गुलाम और बादशाह एक दूसरे के दोस्त होते हैं, ठीक है। वो घोड़े भी भगाते हैं और बादशाह जीत जाता है और बादशाह कहते हैं कि तुम जान कर हारे हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, फलां ये वो वगैरह। तो अब वो कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए ही है, मुझे वो लड़की चाहिए, इसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने गुलाम को भी कह दिया है कि तुम जैसे कैसे ना उस लड़की का पता करके दो, उस लड़की को लेकर आओ, ठीक है। वो एक धंधे वाली लड़की है, उसके पैरों में घुंघरू थे,
ठीक है। और एक धंधे वाली को क्या चाहिए, सिर्फ पैसा ही चाहिए ना, तो मैं पैसा देते था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरी इंसल्ट की, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, तुम वो लड़की मुझे ढूंढ कर लेकर आओ, ठीक है। ऊपर से सुंदरी जब घर आता है उसका बाप परेशान होता है, मोहल्ले के लोगों को भी इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। उसके बाद उसने अभी तक भी घुंघरू नहीं उतारे, ठीक है। जब वो घर आती है तो घर वाले और मोहल्ले वाले देखते हैं तो उसका बाप कहता है कि तुम लोग इस वक्त क्यों गई, बारिश का मौसम है, मौसम भी ख़राब है, वहाँ तुम लोग डांस कर रही थी, लोग भी थे, ये वो वगैरह, लोग क्या कहेंगे। तो उसने कहा नहीं, वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स थी और हमारी टीचर्स थी, ठीक है, और बॉयज़ वगैरह कोई भी नहीं था, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम आ गए, हम पहुंच गए खैरियत से, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाप ने कहा बस जो कुछ हुआ सो हो गया, चलो अब घर चले। जब वो रवाना होती तो उसके पैरों में घुंघरू होते, तो वो कहते खुदा के लिए बेटी अब तो घुंघरू उतार लो। तो फिर वो घुंघरू उतार कर ना बैग में डाल देती है। तो उसने पहले क्यों नहीं उतारे और बैग में क्यों नहीं डाले, ठीक है। उसके बाद आई डोंट नो हमारी जो सुंदरी है उसको क्या सूझी, क्या आई डोंट नो क्या करना चाहती है, उसने वो घुंघरू फिर अगले दिन पैरों में बांधे, फिर डांस करने लगी, क्योंकि हमारी सुंदरी को डांस करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो डांस करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो आई डोंट नो ये ड्रामा मुझे तो बहुत बुरा, मुझ पर तो बहुत ज़्यादा बुरा इंप्रेशन पड़ा है इस ड्रामे का। आप लोगों को कैसा लग रहा है? इसका नाम से ही आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका नाम क्यों इतना लंबा, गुलाम बादशाह, बादशाह गुलाम सुंदरी, ये चीज़ें क्यों इतनी मुश्किल नाम रखा, ठीक है। शॉर्टकट नाम रख देते, गुलाम रख लेते सिर्फ शॉर्ट में, लेकिन नहीं, उन्होंने तो तीनों बंदों को खुश करना था। सावियार को भी खुश कर दिया, इमरान अशरफ को भी खुश कर दिया, हिना अफरीदी को भी खुश कर दिया कि तुम तीनों मेन लीड में हो और तुम तीनों का ही नाम आएगा। तो उन्होंने उन लोगों को खुश करने में, कहानी मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, उसमें एक्टिंग भी ज़्यादा अच्छी रियल वाली नहीं लग रही, ओवर एक्टिंग लग रही है। तो और डायरेक्शन तो बहुत ज़्यादा बुरी है। तो आप लोगों को इसका स्टार्ट कैसा लगा, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आप लोगों की सपोर्ट होती है ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।